हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मोस्टली मैथ की और जीके की वीडियो डाली जाती हैं, ठीक है, जो कि सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव लेवल की वीडियो इसमें डाली जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 कराऊंगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं 1.5 के आपको रूट्स कराऊंगा। तो रूट सबसे फर्स्ट दे रखा है e की पावर m और उसकी पावर n, डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसका रूट हो जाएगा, यदि यहाँ पर बेस जो सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो बेस तो सेम रहेगा बट पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, तो बेस सेम रहेगा 2, लेकिन पावर ऐड हो जाएंगे 2 3 इंटू में, सॉरी 3 प्लस का 4, तो 2 की पावर 7, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, ए की पावर m दे रखा और उसकी पावर n दे रखा है। पहले ए की पावर m है, फिर उस पूरे की पावर n है, तो ये हो जाएगा ए की पावर m है, जो पावर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर 2 दे रखा और उस पूरे की पावर 4, तो 3 की पावर 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 रूल, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, तो यहाँ पर जो n पावर दोनों का बेस सेम है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो ए की पावर m माइनस का n। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर 5 दे रखा और अपॉन में 3 की पावर 2 दे रखा, तो 3 की पावर 5 तो ये रहा, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 में से -2 गई तो 3। नंबर 4 रूल है इसका, ध्यान से देखो, ए की पावर m और बी की पावर m, मतलब बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। जैसे ए बी की पावर m, तो एग्जाम्पल के लिए देखो 3 की पावर 4 डॉट 4 की पावर 4, तो बेस अलग है, तो 3 4 से 12, 3 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे पहले तो, बस पूरी की पावर दोनों में पावर सेम, तो पूरी की पावर 4, तो 3 4 से 12 की पावर 4, तो क्या लिखेंगे 12 की पावर 4। तो ये रूल है, ये सारे रूल्स आपके एक्सरसाइज 1.5 में यूज होंगे। वैसे बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ। तो देखिए 1.5 एक्सरसाइज क्या है। 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा बेटा हमें एक्सरसाइज 1.5 का, ये तो मैंने आपको रूल्स करा दिया। उसके क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है, तो 64 की पावर 1/2 ये दे रखा। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना, तो 64 है, इसकी फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर जो 2 है कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल लगाओ 2 की पावर 6 और उस पूरी की पावर 1/2, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में पावर को ऐसे देंगे 1/2, क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, 32 की पावर 1/5 दे रखा। पावर को दोस्तों सही से लगाना, ठीक है ना। तो हम 32 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, किस जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, उसके बाद फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या इक्वल लगाओ सबसे पहले, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 और उस पूरी की पावर 1/5 दे रखा और पूरी की पावर 1/5, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में ये 5 आएगा, मल्टीप्लाई में 1/5, इससे 5 से कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3 दे रखा। तो 125 ये सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 से
5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 3 टाइम आया तो यहाँ पर इक्वल 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 1/3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 पावर कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, 9 के फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 के 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल 9 की पावर, सॉरी वो 9 की फैक्टराइज क्या है 3 और 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 टाइम आ रहा, तो 3 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3/2, ये होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 है, इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, तो 3 × 3 तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूँ मैं आपको, सेकंड का सेकंड 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो देखो 32 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 टाइम और 2 बन जा 2, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 32 को कितने फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आ जाए, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 बार आया है। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर पहले इक्वल 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 2/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 2/5, इस 5 से कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 2 2 जा 4, ठीक है। अब मैं आपको इसी का देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो मुझे रखा 16 की पावर 3/4, तो इक्वल लगाओ, तो 16 के फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, तो क्या हो जाएगा 2 की 16 जब हमने फैक्टराइज किया कितने बार आया, 4 टाइम आया, 1 2 3 4, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 3/4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3/4, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पावर्स को सही से लिखना आपको। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 को हम 3 बार करेंगे, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 8 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है 125, तो 125 की पावर है माइनस का 1/3, ये है पावर -1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको भी ऐसे करना 125, देखो किस जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, तो 125 को जो फैक्टर आ जाए 5 से जा रहा है और 3 बार 5 आ रहा, तो इक्वल 5 की पावर 3 और उस पूरी की पावर -1/3, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में -1/3, ऐसे लिखिए इसे, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर -1, अब इसको माइनस में दे रखा है, अब जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 1/5 हमारा ये इसका आंसर। पावर नेगेटिव में नीचे आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मैं इसको 1/5 कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड रह रहा है इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको थर्ड कराऊंगा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5, तो यहाँ से आपको रूल यूज होंगे, कौन सा रूल यूज होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n वाला, ठीक है।
ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n वाला है, ये वाला रूल यूज होगा। ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n वाला, ठीक है। तो क्या होगा, ए की पावर m प्लस का n, ये रूल तो यूज होगा यहाँ पर। तो इसको ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2/3 और प्लस का 1/5, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर इनका एल्सियम लेंगे, 3 5 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 प्लस का, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 अपॉन में दोस्तों यहाँ से देंगे, थोड़ा सा 2/3 है ना, इस साइड से लेंगे 15, 3 5 जा 15, 15 आ गया। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ऐसे 5 जो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 वो टाइम जाएगा, और 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 आएगा, ठीक है ना, 3। तो हो जाएगा 10 और 3 13, ठीक है, 13 अपॉन में 15, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इक्वल लगाओ, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 की पावर 7 और अपॉन में 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, ठीक है। तो ध्यान देना, 1 की पावर 7 है तो 1 की पावर 7 है तो 1 रहेगा, अपॉन में 3 की पावर 3 7 जा 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यदि मैं इसको ऊपर भी ले जाऊंगा ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 की पावर, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस जो 21 पावर में है, माइनस में 21 हो जाएगा, माइनस का 21, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 और उसके अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n वाला रूल यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2, जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है डिवाइड में, तो नीचे की वाली संख्या को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव में हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस का रूल मैं आपको करा चुका हूँ, माइनस का 1/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 11 की पावर इनका एल्सियम लेंगे तो 2 का 4 का 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 माइनस का 4 1 जा 4, तो 1 के मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 2 जा 4 2 आएगा, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 के मल्टीप्लाई 1 से 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 के मल्टीप्लाई 1 से 1, तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो 11 की पावर 2 में से 1 गया तो 1/4, ये 1/4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, ठीक है दोस्तों, लास्ट पार्ट है। मैंने आपको बोल रहा था a की पावर m और मल्टीप्लाई में b की पावर m वाला रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में b की पावर m, ये रूल करा था तो इसमें यही रूल यूज होगा, इक्वल लगाओ, तो a क्या होगा 7 और b क्या होगा 8, तो 7 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 56 रूट, ठीक है। देख लेना इसमें से कौन सा आंसर आपका, ये वाला तो ये करते हैं, ये वाला तो ये, वैसे ठीक है, वैसे यहाँ तक कंप्लीट सही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करा दी है क्लास 9 की, ठीक है। फिर भी यदि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल साबित है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।